जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग जो है पार्ट 1 पार्ट 2 तक वीडियो को देख लिए थे और बहुत बारीकी से जो है हम लोग बना चुके थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। तो बच्चों, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाइए और इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उस पर जाके देख लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी होगा उसको प्रेस कर दें और वीडियो को बच्चों लाइक जरूर करें। जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे, उनको जो बच्चे सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं, उनको खाली वीडियो को क्या करना है बच्चों, लाइक करनी है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सपना वो नहीं होता जो नींदों में आती है, ध्यान से समझिए। सपना वो नहीं होती जो नींदों में आती है, सपना वो होती है जो सोने नहीं देती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने भी सपना देखा होगा 450 प्लस के, गांव टॉपर के, अब ही नहीं तो कभी नहीं, दिमाग में फिक्स कर लीजिए और सेशन को पूरा देखें। ठीक है ना बच्चों? चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 64 तक हम बता दिए थे। आज जो मेरा सेशन होगा वो 65 से होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने भी सपना देखे हैं कि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला पाएंगे तो बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा। करे कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या हम उससे बोलते हैं। सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं ना, ध्यान से समझिएगा। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, मतलब रूट से बाहर नहीं जाएगा? तो भाई 36 तो हो जाएगा 6, 64 के हो जाएगा 8, तो परिमेय होगा या नहीं होगा? 1 के वर्गमूल 1, 81 के 9, ये भी बाहर हो गया। 49 को जगह 7, लेकिन बाबू इसका नहीं होगा। 3 के वर्गमूल भी नहीं होगा, 5 के वर्गमूल नहीं होगा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ध्यान दीजिए। 66 सवाल नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य है? अभाज्य उसको बोलते हैं बाबू जो किसी से नहीं कटता है। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें और सारे मैं सवाल जहर ले आया हूँ। देखिए सारे एग्जाम में आए हुए हैं, फालतू सवाल मैं एक भी नहीं लाता हूँ, और लाते हैं भी, बट देखिए सब आया हुआ है। लेकिन तो कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य उसको कहते हैं जो किसी से नहीं कटता। सर किसी से नहीं कटता है। 6 तो 2 से कटेगा तो ये नहीं होगा। 9 तो 3 से भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 15 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा। 11 किसी से नहीं कटता, इसलिए अभाज्य संख्या 11 होगा। अगले सवाल पर आइए। करे दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? मेरे प्यारे बच्चों बताए थे कि कोई भी अगर दो परिमेय संख्या है तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं? सर कैसे? बहुत मैंने निकाल सकते हैं बच्चा। 1.2 लिख सकते हैं, 1.23 लिख सकते हैं, 1.123, कुछ भी लिख सकते हैं, खाली इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी लिख सकते हैं, सारा के सारे इसके बीच में ही है बाबू। तो दो परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर अनंत होगा। और देखिए सवाल भाई कितना जहर था, कितनी बार आए हैं, देख रहे हैं ना। देखिए बच्चा, इसका करीब 11/15 दशमलव प्रसार होता है, शांत होगा कि अशांत होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोला था कि नीचे वाला को फैक्टर करना। 15 को तोड़ेंगे तो 3 से लगेगा 5 बार में। हम तो जानते हैं कि खाली 2 रहेगा तो शांत होगा, खाली 5 रहेगा तो शांत होगा, या तो 2 और 5 दोनों साथ साथ में रहेगा तो भी 5 शांत होगी। 2 चाहे जेगो रहे और 5 चाहे जेगो रहे, उससे कोई मतलब नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, 5 तो यहाँ पे है लेकिन 3 आ गया ना साथ है, ये बच्चों अशांत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 69 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या? अपरिमेय उसको बोलते हैं जिसका वर्गमूल नहीं बनेगा रूट में। अगर रूट में होगा तो वर्गमूल नहीं बनना चाहिए। 81 का तो वर्गमूल हो जाएगा 9, ये तो परिमेय संख्या है। 64 के अभी बताएं 8 होगा, 36 के 6 होगा, ये भी परिमेय संख्या है। 49 के वर्गमूल 7 हो जाएगा, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, ये भी परिमेय। तो भाई अपरिमेय तो यही होगा ना। बच्चों को माइंड में आ रहा होगा सर ये अपरिमेय कैसे होगा? ध्यान दीजिए। अंदर रूट 2.5 है, दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 बैठेगा। 25 का तो वर्गमूल हो जाएगा 5, लेकिन 10 का नहीं ना होगा, इसीलिए ही अपरिमेय हो गया। रूट 2 निकाला हूँ रूटवा से जी हैं,
तो ना हमारा जुड़ी मारी थवा 2 के वर्गमूल नहीं होगा, होता है 1.41 वगैरह वगैरह 1.414। तो क्या ये ऐसे तो परिमेय संख्या थोड़ा ना मान बराबर आता है इसका। तो रूट में रहेगा तो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। ऐसे रूट में रहेगा तो खाली अपरिमेय संख्या हो जाएगा? नहीं, अगर रूट में रहे और वर्गमूल ना बने तब अपरिमेय संख्या। ऐसे तब वर्गमूल बने तो हलता परिमेय मार दिया जी। इतना बढ़िया से समझावा ही हो, बताओ आप वीडियो को लाइक ना कर रहा है तो लाइक कर दिया बाबू। हमरो लाइक मैंने पसंद करना तो बताओ हूँ, तो वीडियो के लाइक ना करम हूँ तब पसंद ना करम हूँ तो हमारा मन लगता ही बाबू पढ़े में। बताओ बा लाइक करे में पैसा लगा है? कैसन कैसन आदमी है जी, बताओ बा। इहो जमाना में तू ना पसंद करी था वीडियो के, का कही चला का करी तो ना हमारा मन लगे तो वीडियो डालबो तो रहा है। फिर हम पैसा लगे थे, फ्री है बाबू, फ्री, कोई पैसा ना। चलिए आइए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मतलब। मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य की बात किया तो मान ले कि ये 5 एक अभाज्य है, 7 है, चाहे कुछ भी रहे, 11 ले, तो भाई अभाज्य संख्या 2 को रहे चाहे 2 को से ज़्यादा रहे, मासा हमेशा फिक्स है, एक होगा, एकदम फिक्स है, रामबा नहीं, एक ही होबे करेगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय उसको बोलेंगे जो रूट से बाहर हो जाएगा। ये बाहर नहीं होगा तो यह परिमेय है, ये बाहर नहीं होगा तो ये भी अपरिमेय है, ये भी बाहर नहीं होगा तो अपरिमेय है। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 बचेगा तो ये परिमेय है। ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट आंसर। कोई दिक्कत ना बाबू। देखिए, करे 2 क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मन होता लगातार। अगर 2 लगातार सम संख्या होंगे उसका मासा कितना होगा? तो लगातार आप ले लीजिए कोई संख्या, 5 ले लिए, एगो 6 ले लिए, मासा बना कर देखिए। तो 5 के जब तोड़ना हूँ तो 1 गुने 5 आते, 6 के जब तोड़िएगा बाबू तो 2 गुने 3 गुने 1 आएगा, आएगा ना 1। तो 1 आएगा बच्चों, तो सॉरी यहाँ नहीं लिखा हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ है तो कौन मिलेगा? खाली 1 के ना मिलेगा बाबू, और कुछ मिलती दोनों में नहीं। तो ये किस राइट आंसर होगा। देखिए सवाल 22 में आया था, बहुत हौला हौला सवाल आता है एग्जाम में जी, बहुत हौला, एकदम चटनी। तो भाई चटनी उसको न लगेगा जो बढ़िया से पढ़ा है। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, मैंने कोई अंक है लेकिन प्लस में है, तो ए का मासा, ए बी का मासा और ए बी का लासा निम्न में से किसके बराबर होगा? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है ए और बी 2 संख्या है, तो कह रहा है दोनों के मासा गुने लासा किसके बराबर होगा? तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। ऐसा कैसे बराबर होगा सर? एकदम टट के सवाल है, देखी तो 22 में आली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या के गुणनफल बराबर होता है लासा गुने मासा। तो भाव लासा गुने मासा किसके बराबर होगा? दोनों संख्या गुणनफल के। इहे गुने तो मार दली भी, बड़ी तोहनी दिक्कत करा है जी, बतावा। करे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने का किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, जो यूक्लिड विभाजन है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो फार्मूला बताया गया था, क्या एक से एलसीएम निकालते हैं, एक से मासा निकालते हैं, एक से भागफल निकालते हैं, एक से शेषफल निकालते हैं। तो बच्चा क्या आप बोलिएगा जी कि एक से तो सर हम मासा खाली निकाला ही हो, लसा के 2 बातें ना हो। करे 76 के बताइए। अरे पाई है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई के अगर मान दे देगा 22/7 तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई पूछेगा तो अपरिमेय। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, और अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब पूछ दिया अपरिमेय नहीं, मतलब कौन चीज परिमेय पूछ रहा है। अरे बाबू तब परिमेय कौन है जी? देखो तो ई बाहर निकलबे न करते, ई निकलबे न करती, 3 निकलता है, ई दोनों निकलबे न करते, तो यही ना निकला होता है। कैसे सारी कैसे परिमेय हो गई सर? काटा एक 3 से काटा तीनों के, तो देखा 3 से काटूँ तो 16 बार में, 3 से काटिएगा तो 25 बार, तो 25 के वर्गमूल हो जाती 5 और 16 के वर्गमूल हो जाती 4, बाहर निकल गई। और बनावे ला कुछ ऑप्शन जब मिलेगा मारू एग्जाम में इसको बनाइएगा नहीं जो भाई ये तीनों जब ना है परिमेय, अपरिमेय है, तो परिमेय यही ना होते, हम बनाइए कहा, लेकिन तोरा समझे ला हम बना दिलियो। 3 से अगर काटूँ तो ऊपर आए तो 25, 25 या 75, 3 से काटूँ तो 16, 25 के वर्गमूल 5, 16 के वर्गमूल 4, बट्टा से बाहर रूट से सॉरी बाहर आ गया, परिमेय संख्या होगा।
√3 और √5 क्या है भैया? दोनों रूट से नहीं निकलेगा। तो जब दोनों ना निकला तो कौन संख्या? या परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? शांत वही ना होगा जो खाली दूर रहेगा। शांत कौन होगा? बुझा ही नहीं रहा, कट गया थोड़ा सा पीडीएफ। तो शांत तो यही होगा। देखिए का एक ही तो हो जाती है 8 तो 11 आ जाएगा। इकान को चित्त है, जना ही नहीं रहा है। ये तो 88 जना आ रहा है। ये 210 है, लगा 2 1 10 है, 210 है। ये है जो 105 है। ठीक, तो 5 में तो 3 ना ही जाते, ये 11 में 7 आ ही जाती, तो शांत तो यही ना है। 3/16 खाली 16 करेगा तो 2 2 आएगा। देखिए बच्चों, ये 2024 में सवाल आया था और 25 में सवाल नहीं आई है। तो ध्यान दीजिए सवाल पे। 0.13 फिर 2 को 1 फिर 3 तो फिर 3 को 1 तो फिर 3, मतलब संख्या जा रहा है लेकिन दशमलव को संख्या जो है रिपीट नहीं कर रहा बच्चों। मतलब एक ही संख्या नहीं आ रही, अल डिफरेंस संख्या आ रहा है। मतलब अगर 2.13 आता ना बाबू, 13 13 13 तो ही हो जाता परिमेय संख्या। लेकिन दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं कर रहा, जो मतलब अदर अंक आ रहे हैं। मतलब इसको क्या कर सकते हैं, मतलब इसको बोल सकते हैं अपन भाषा में कि जौची मन तौची आ रहा है, एक अंक नहीं आ रहा रिपीट। तो ये बच्चों क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दे इसको। 3 से इसको भाग दिए तो 1 बार में, 3 से भाग दिए तो 4 बार में, ऊपर बचा 1 तो 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2। नहीं समझ में, जो सवाल नहीं समझ में आएगा बच्चों वो कमेंट कर दीजिएगा कि सवाल नंबर ई वाला नहीं समझ में आया। ठीक ना? जो सवाल आपको पूछना रहेगा वो कमेंट कर दीजिएगा, उसको फिर हम अगला वीडियो में क्या करेंगे बाबू, तुमको बना के बता देंगे। टेंशन नहीं लेना, डराना नहीं कि क्यों पूछे भाई। अरे पूछेगा ना, जब समझ में ना आएगा तब कहना पूछेगा, पूछेगा ना तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा कि वर्गमूल बन गया। ई कितना है? रूट से हटेगा तो आप परिमेय संख्या। रूट से जब हटवे ना करती तो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। ये बार लगल है तो बार लगल तो कौन संख्या? बार लगल तो परिमेय संख्या। बार वाला संख्या परिमेय संख्या होता है। दशमलव के बाद एक ही संख्या जब रिपीट कर लेगा तो परिमेय संख्या होगा। दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट कर लेगा तो परिमेय संख्या होगा। ये रूट हटेगा ना तो ना हटेगा तो अपरिमेय संख्या। जब हटवे नहीं करेगा तो कौन सी होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पता ही भाई गजब है सवाल। ए भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? तो भाई आर के जो मान होगा, जो आर होगा जो क्या होगा? बी से तो छोटा होगा पहला, बी से छोटा इसमें भी है, ये तो होगा ना। आर जो है बी से छोटा होगा, बराबर भी नहीं हो सकता है, बराबर हो सकता। आर जो है बी से छोटा लेकिन 0 से बड़ा। 86 की क्या होगा आंसर बताइए, तो कमेंट करके देखिए। 86 के बी होगा, यानी आर का मान हो जो बी से छोटा और 0 से बड़ा, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रूट में से हटती बाबू तो ना हटती तो कौन संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जब हटवे नहीं करती तो ऐसा दशमलव में संख्या है बाकी रुकल है तो कौन संख्या? परिमेय संख्या। करें निम्न में कौन सी संख्या विजाती है? विजाती मैंने अलग कौन है भाई? ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है। अगर 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5 और 49 का वर्गमूल 7, ये भी परिमेय है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होगा बाबू, तो यही अलग है, यानी ई अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी 90। देखिए निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? तो पाई तो अपरिमेय है, ये वर्गमूल नहीं बनेगा, अपरिमेय है। इस 16 के वर्गमूल 4 और 25 के वर्गमूल 5, तो ये परिमेय हो गया, रूट से बाहर आ गया ना, लेकिन ये भी अपरिमेय है। तो परिमेय कौन है? सी। निम्न में कौन अलग है? अलग मन चेत, ये तो परिमेय है। 16 के वर्गमूल हो जाएगा 4, 4 के वर्गमूल 2, ये भी परिमेय है। ये तो परिमेय है, ये वर्गमूल ना बनता है। कैसे बनते हैं? 2 के वर्गमूल बनता है, या परिमेय अलग यही तो है। करे भिन्न में बदलिए। कितना हौला सवाल पूछ दिया जी, अरे बाप रे बाप, कितना हौला सवाल पूछ दिया। कि 0.3 वर्ग को रेकरिंग बदलता पता है ना, जिस पे बार रहता है उसके बदल क्या लिखेंगे? सर कलर चेंज करता हूँ, होली है तो कलर तो चेंज होना चाहिए ना। जिस पे बार है उसको बदलना, जिस पे बार नहीं है 0। ठीक है, 32 तो 32, जिस पे बार नहीं वो घटती सर, 3 घट तो कितना बचेगा? 29/90।
29/90 कहाँ है? कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर बी पर है। इतना के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है, दोनों में गुना कर देते हैं। √AB, जब दो परिमेय संख्या रहेगा उसके दोनों के बीच एक अपरिमेय संख्या निकालना है तो √AB, मतलब A और B जो परिमेय संख्या है एक बीच अपरिमेय निकालने तो √AB माने दोनों के मल्टीप्लाई। तो बताइए तो ऐसा ही AB है तो एगो अंक 2 है एगो 5 है, तो दोनों के AB करेंगे तब 25 दूनी 50 √5 आएगा। नहीं समझे सर? अरे बाबू एगो हमार संख्या 2 है ना तो 2 लिखबे यहाँ, एगो 2.5 2.5 लिखवाए तब गुना करें तो 50 आएगा और देख दशमलव के बाद एक अंक है। सॉरी ये दोनों के गुना करेंगे ना जी, 2 गुने √2.5 तब 5 दूनी 10 2 दूनी 4 5 दशमलव के बाद एक अंक हटेगा तो खाली 5 है ना बचेगा, तब 5 का वर्गमूल होता है ना होता है। 94 बताइए। 94 कुछ पूछी थी जी। निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है? सत्य कौन है? तो अगर दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, गलत है। परिमेय भी हो सकता ना है, कैसे? हमारे √3 गुने √3 कर दो तो दोनों अपरिमेय है ना, तो गुना करेंगे तो परिमेय आ जाएगा। तो पहले गलती ना बोल दिया जी कि कह दिया कि दो अपरिमेय संख्या गुना करेंगे तो हमेशा परिमेय आएगा, गधा कहीं गलत बोल दिया आप। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। हाँ ऐसा ही बोल रहा है। आगे देखिए तो एक परिमेय तो मान ली 3 लिए, एक अपरिमेय तो मान ली √3 लिए, तो गुना करेंगे तो अपरिमेय आएंगे ऑटोमेटिक। क्या सोचना इसमें क्या है जी बताइए? 3 √3 आएगा, अपरिमेय ही आएंगे। तो ठीक तो बोल रहा है। अरे तो ऑप्शन बी मारो, इतना बड़ा कन को जी पढ़ते रहे। अब पढ़ जाइए ना सर, लीजिए दो अपरिमेय संख्या को जुड़ा अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, गलत हो गया। अपरिमेय होबे करेगा। एक पूर्णांक था एक परिमेय संख्या के जुड़ा सभी कभी पूर्णांक नहीं होगा, ये भी गलती है ना। समझिए नहीं, सब सवाल लेंदड़ी फिंदड़ी सवाल है। यदि n प्राकृतिक संख्या है तब n का मान क्या होगा? n प्राकृतिक है, प्रकृति माने n की जगह पर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रख सकते हैं। तो n क्या आएगा? n क्या आएगा? तो जब एक n का मान 1 रखेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा, 2 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 3 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 4 रखेंगे तो बन जाएगा। भाई क्या होगा इसको 95 के? हमेशा प्राकृतिक तो होगा नहीं, हमेशा अपरिमेय तो होगा नहीं, हमेशा अपरिमेय तो होगा नहीं भाई, कभी परिमेय कभी अपरिमेय होगा। ऑप्शन डी। ये तो प्राकृतिक लिख दिया, ये तो गलत लिख दिया। परिमेय लिख, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय हो। कर यदि प्रथम इतना अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। क्यों पूछ दिया जी? यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है भाई, तो भाई इसको आपको पूछ के आना, किसी से कमेंट बताना आखिर आंसर कौन होगा। मुझे पता नहीं है भाई, क्यों भांज तुम झूठ हो। 97 देखिए, कर इतना के एक गुणांक x+1 तो n निश्चित रूप से है। कोई चीज़ से पूछते यार जी, सब 18 में पूछा है। ये बोराहा वाला सब सवाल, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, हटाइए छोड़िए इसको। कोई चीज़ पूछ रहा, बाकी देखिए ना सर, इतने जल्दी छोड़ दे रहे हैं क्यों? कह रहे x की पावर n+1 एक गुणांक x+1 है तो n निश्चित रूप से n विषम पूर्णांक मार दे हटाई। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है क्या? एक वास्तविक संख्या। जीरो को प्रकृति खाली 1 के 2 जीरो ना लिख सकते हैं, लिख सकते हो वास्तविक संख्या, परिमेय अपरिमेय सब लिख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? हैं शांत तो ही ना होगा जो खाली इसे ही काटे जाते, ये तो 7 उता ही जाते, इसमें तो 3 आने हैं, तो भाई शांत तो यही ना होगा। देखिए फंसाया कैसे, वो सोचा कि 2 5 देखेगा, एगो देखेगा 7 है उगे, सॉरी चाहे 7 हो रे, या शांत हो तू ना, अशांत मार दे, ये तो लगा हो। अरे बाबू इस 7 के क्यों करेंगे तो 343 कट जाएगा, तो नीचे खाली 2 या 5 ने बचते बाबू। तो ऑप्शन नंबर सी मार दिया, हार्ड ऑप्शन कोची मार दिया, ऑप्शन नंबर सी। सो मार दीजिएगा ना, बोलिए।
कह रहे कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य है। सबसे छोटी पूर्ण, ये तो पूर्ण मतलब पूर्ण वर्गमूल बने वाला, तो 240 तो वर्गमूल ना बनेगा, 2400 के वर्गमूल तो नहीं है बनेगा। अच्छा, ये दोनों बनेगा। तो छोटा होना चाहिए, तो पहले मेरा चेक करेंगे। 16 से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 24 से कट जाएगा। 1600/24, 8 से काटो, 8 3 24, 8 से 8 दूनी, तो नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक। जब काटवे ना करेगा तो काट के देखना करेगा कि भाज है तो कट रहा है ना 16, तो ये ना कटेगा। 101 देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक का जोड़ इतना है यदि एक संख्या इतना हो। अरे भाई क्या पूछ दिया जी, देख रहे हैं ना, 2018 में जितना भी सवाल पूछा था सब फालतू सवाल था। अब ये ऑब्जेक्टिव बनेगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक की महत्तम समवर्तक का 14 गुना है। महत्तम समवर्तक दो संख्याओं का लघु मान महत्तम यानी HCF का 14 गुना। बाप, HCF अगर 1 है तो LCM कितना 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 गुना कह रहा है। तथा महत्तम समवर्तक फिर करें लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का जोड़ 600 है। तो एक को मान लेते हैं x, तो एक को मान लेते हैं 14x, तो 15x बराबर हो जाएगा कितना 600। तो 15 चौको 60, 40, x का मान हो जाएगा 40, तो हो तो जाएगा। तो यहाँ एक HCF हो जाएगा 40 और LCM हो जाएगा 14 चौको 56, 560 हो जाएगा ना। तो LCM में जाएगा 40 और HCF हो गया 560। नहीं समझ में आ रहा है सर? नहीं समझ, देखो बाबू मानने पड़ेगा वो कि मानना कि छोड़िए नहीं इसको, हम नहीं अभी नहीं बनाएंगे, 100 तक रह दीजिए, हटाइए वीडियो को, क्योंकि आज कुछ काम है बच्चों। आज मैच देखना है, मैच जो इनिंग ब्रेकअप हुआ है, और ब्रेकअप सॉरी करें, मैंने इनिंग ब्रेक किया है, और इनिंग ब्रेक करने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं बच्चों के लिए कुछ करता हूँ, और बच्चों के लिए कम से कम 20-30 वीडियो क्वेश्चंस बना के सॉल्व कर देता हूँ, ताकि मेरा बच्चा जो सपना देखा है वो पढ़ेगा। चलिए हम इसको रह देते हैं, ऐसे मैं बना दूंगा। अरे भाई मासा एक हम तो बनाए देते 1 से 14 तो आगे 15, पर तो अब क्यों बनाए? मुझे मैच पर ध्यान है, क्योंकि हो गया 6:50 शाम, मैच पर ध्यान है, तो 25 के लिए सॉरी। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास जो अच्छे दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए ना वीडियो के, और लाइक जरूर करिएगा वीडियो के। एक बार लाइक आप लोग नहीं करते, नहीं किए तो पिछले वीडियो को जाकर लाइक करिए। तो अभी लाइक नहीं करते यार, मुझे दिल तोड़ देते हैं आप। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, लव यू, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। जो भी दिक्कत होगा कमेंट करके बताइए कि हाँ सर ये मुझे दिक्कत है। ठीक है ना, थैंक यू।